बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वैस अली खान और मैं आपके पास आया हूं लेके तीसरा हिस्सा हमारी प्रेजेंटेशन औरा चक्रास और हम के मुतालिक। इससे पहले हम तीन चक्रास का तफसीली जिक्र कर चुके हैं और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी शख्सियत और हमारी रूह के मैट्रिक्सेस और उनके चक्रास, और फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा के मुतालिक तफसील। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला पर्सनालिटी मिक्स क्या है। पर्सनालिटी मिक्स में हमारे तीन चक्रास थे, जिसमें लेयर 1, 2, 3 यानी कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सेस हमने देखे, और ये डील करते थे हमारी पसंद नापसंद से, हमारी इनफरादियत से, सफात से और हमारी खासियतों से। तो गोया हमारे शख्सियत के इर्द गिर्द ये चक्रास घूमते थे। तो ये चक्रास हमारे जो है एक्टिवेट हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी हमें कोई जुबिल्लत, कोई इंट्यूशन नहीं हो रही है, एक्सेस नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे तीन चक्रास पे ज्यादातर लोग ऑपरेट करते हैं और ऊपर के चार चक्रास जो हैं वो गैर फाल होते हैं, डोरमेंट होते हैं, और इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। गोया ऊपर के चक्रास जो हैं वो रूहानी चक्रास हो गए और नीचे का चक्रा जो है वो हमारी शख्सियत से रिलेटेड है। ऊपर के चक्रास यानी कि सोल मैट्रिसेस, तीन चक्रास जो हैं वो क्या करते हैं? हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई, ये एक्टिवेट करते हैं हमारी रूहानी लेयर्स को, और यहाँ पे हमारी वजदान रहती है, और हमारा एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जो कि क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है, कुदरत से। ये सोल मैट्रिक्सेस हैं हमारे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि हमारा दिल अनहारा चक्रा जो है वो कहाँ वाक़ है। जाहिर है दिल के मुकाम पे हरा और खूबसूरत दिल जहाँ पे रब रहता है, इसका एलिमेंट एयर है। ये डील करता है मेनली हमारे उन एहसासात को और एक्सप्रेशन को जो मोहब्बत से डील करते हैं। ये सीट ऑफ लव एंड जॉय है, खुशी का मुकाम भी है यहाँ पे, हार्मनी होती है यहाँ पे, यानी कि हम आहंगी है, मोहब्बत है, खुशी है और अंदरूनी सुकून है, हमदर्दी है, और पुरानी तमाम चीज़ों से निजात इसी चक्रा में मिलती है। और यहाँ पे हम वो एक्शन लेते हैं कि जो जिंदगी में आगे बढ़ने के काम आते हैं। और साइंस की कई एक रेवोल्यूशन इसी चक्रा में हुई हैं। आपने वो फिल्मी डायलॉग तो सुना ही होगा कि जिसको दिल से चाहो तो फरिश्ते अच्छी रूहें गर्जे कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। फिल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि कई एक साइंस की इजादें ये चक्रा कारगर नजर आता है। ये हमारी शख्सियत से बालातर है अब, और ये है ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की तरफ है, जिसमें हम लोअर इमोशन से हायर इमोशंस की तरफ जाते हैं। हम लोअर इमोशन से हायर इमोशंस की तरफ उस वक्त जाते हैं कि जब अपनी शख्सियत से बालातर होके इंसानियत की तरफ हम देखते हैं। तो गोया ये एक पुल है लोअर और हायर चक्रास के बीच में। ये चौथा चक्र है, तीन चक्रास के नीचे हैं, तीन ऊपर हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि हमें कनेक्ट कर देना सुपर कॉन्शियसनेस से, हमारे शऊरी माइंड के साथ। तो हमारी पर्सनालिटी से निकल के हम रूहानियत की तरफ सफर करते हैं इसी चक्रा में। इसीलिए इसको हायर इमोशन बॉडी भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जज्बाती मसाइल क्या हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज। हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने रिश्तों से कनेक्ट नहीं कर पाते। हम दुखी महसूस करेंगे, हम अकेला महसूस करेंगे, और नफरत भी आपको महसूस हो सकती है इसी चक्र में, जो कि मोहब्बत का गहवर है। फिजिकल इश्यूज में हमारा बीपी के मसाइल, अस्थमा, एलर्जीज, दिल के आर्जे, सांस की बीमारियां और कंधों का दर्द भी इसी चक्र से मंसूब है। अगर ये बैलेंस है तो आपकी एनर्जी फ्री फ्लोइंग होएगी, आपके अंदर हमदर्दी होगी, मोहब्बत होगी, आपको एक्सेप्टेंस होगी। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आपको जलन होगी, और आपको जैसे किसी जगह, किसी शख्सियत से चिपकने का एक फीलिंग रहेगी। और अगर इसमें एनर्जी कम है तो आप हर वक्त शर्म महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आप किसी को माफ नहीं कर पाते।
अन्नाहारा इस चक्रे के तकरीबन 16 पेटल्स हैं, तकरीबन नहीं, यकीनन 12 पेटल्स हैं, सॉरी। और अगर इसमें एनर्जी कम है, इसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हरा पहनिए, सलाद खाएं, सेब खाएं, पालक साग खाइए, अपना ख्याल कीजिए। अंदरूनी और बैरूनी, बैरूनी बहुत आसान है करना, नाखून काटना, बाल रखना, साफ रखना अपने आप को, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनना, जूते पहनना, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना। और अंदरूनी जो है वो पाक ख्यालात हैं। उसके साथ कोई अच्छी मोहब्बत भरी मूवी देखें जिसमें लड़ाई मार कुटाई ना हो, और लोगों की तारीफ करना शुरू कर दें, जगहों की तारीफ करना शुरू कर दें। कोई ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो बहुत अच्छे हुए हैं, उनकी तारीफ करना शुरू कर दें, तो आपकी एनर्जी इस चक्र में बढ़ेगी। और अगर ये ओवर लोडेड है आपकी एनर्जी से और इसको काम डाउन करना है, तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं किसी को बुला के उसका मुंह पे शुक्रिया अदा करें, किसी भी चीज का शुक्रिया, बिस्तर है उसका शुक्रिया अदा करना। हकीकत में तो हम अल्लाह ताला ही का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोई भी चीज आपको नजर आए दिमाग में आए, उसका शुक्र अदा करें। और अपने अंदर हमदर्दी के, खुशी के जो एहसासात है ना, उसको उजागर कीजिए। कोई पुरानी फोटो एल्बम निकालें, अच्छी मेमोरीज डिस्कस करें। इससे भी यहाँ की एक्सेस एनर्जी जो है वो काम डाउन हो जाती है। यहाँ का जो स्टोन जिसको रिकमेंड करते हैं वो सननाइट है। बहुत सारे और भी स्टोन्स होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ का जो ऑयल है या परफ्यूम जो है वो जेरेनियम है। तो ये था अपना हार्ट चक्र की इम्प्रूवमेंट का एक मुख्तसर सा जिक्र। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि थ्रोट, विशुद्धा चक्रा जो है वो कहाँ वाक़ है। जाहिर है वो हमारे थ्रोट में है, गले में होगा। और इसकी एलिमेंट है साउंड। साउंड, वॉइस, अपने आप को बयान करना, बोलना, दुआ करना, ये तमाम का तमाम यहाँ पे। और दोनों तरह की कम्युनिकेशन का जिम्मेदार है ये, वर्बल और नॉन वर्बल। जरूरी नहीं है कि आप बोलें तो वो होगे, एक इंटरनल टॉक भी चल रही होती है, अंदरूनी बातचीत भी चल रही होती है अपने साथ, ये उसका भी जिम्मेदार है। यहाँ पे हम अपना लाइफ पर्पस भी मुतय्यन करते हैं, और ये हम जब हाइपर एक्टिव होते हैं तो इसको काम डाउन भी ये करता है। ये अलाइन करता है हमारी स्पिरिचुअल विल को हमारे फिजिकल पर्पस के साथ। और इसमें अपनी जो कम्युनिकेशन है ना, उसको होल्ड बैक नहीं करते हम कम्युनिकेट जरूर करते हैं। और ये हमें ऑथेंटिक भी बनाता है। यानी से व्हाट यू मीन, मीन व्हाट यू से। जो आपका अंदरूनी मतलब है ना, वो बयान कीजिए। इससे आप मुस्तनद होंगे, बनावटी ना बोलें। और यहीं पे हम जो डिवाइन है, डिविनिटी, उससे हम अलाइन हो जाते हैं। मशीयत इलाही जिसको हम बोलते हैं, उससे हम अलाइन होना शुरू होते चले जाते हैं। और ट्रू टू योर सेल्फ आप होंगे यहाँ पे। इमोशनल इश्यूज में सच को रोकना, आधा बयान करना, पूरा ना बोलना, झूठ बोलना, आपका कुछ बयान ना करना, हिचकचाहट करना, और आपको मकसद हयात ही ना पसंद समझ आए कुछ भी, आप डिसल्यूजन्ड हों, तो ये इमोशनल इश्यूज में इसके शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फिजिकल इश्यूज क्या कर सकते हैं। टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, गले के भी इश्यूज हो सकते हैं। कोई चीज तफसीली बयान नहीं कर पाते हैं। थायराइड के इशू और गर्दन के इशू भी हो सकते हैं। मेरा जाती इसमें तजुर्बा ये रहा है कि जब मैं अपने क्रिएटिव माइंड को कहीं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, कोई एक्शन ना ले पाऊँ, कोई पेंटिंग ना बना पाऊँ, कोई चीज़ लिख ना पाऊँ, कोई चीज़ क्रिएट ना कर पाऊँ, तो मेरा गला जो है वो अक्सर खराब होता रहता था। ये कुछ अरसे पुरानी बात है। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो मैं कोशिश यही कर में लगा रहता हूँ कि कुछ ना कुछ अपने आप को क्रिएटिव जो साइड है, तख्लीकी साइड जो है, उसमें कुछ ना कुछ तख्लीक करता रहूँ। तो अगर ये बैलेंस है, तो आप अपना फील करेंगे कि आप मुस्तनद हैं, और आपको खुद एतमादी होगी बातचीत करने में, और आप एक अच्छे लिसनर होंगे, आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे। अगर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो आप कभी बिल्कुल चोकट अप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, कभी बहुत बातूनी हो जाएंगे, और आपका इमोशनल रोलर कोस्टर होगा, और हर वक्त इमोशन से लबरेज होंगे आप। और इसमें तकब्बुर भी हो सकता है। और अगर इसमें एनर्जी कम है, तो आपको तकलीफ में रहेंगे, डर खौफ होगा बोलने का,
कभी आप बहुत ऊपर चढ़ के बोलेंगे और कभी आप बहुत दब के बोलेंगे, और हर वक्त शर्मा शर्मी में रहेंगे आप। तो ये इस चक्रे की कुछ खास पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं कि इस चक्रे को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इस चक्रे के तकरीबन 16 पेटल्स हैं, विशुदा। और अगर इसमें एनर्जी कम है तो हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? कुछ नीला पहन के, आसमान को देख के, कुछ गा के, कुछ गुनगुना के, कुछ चैंटिंग करके, कुछ विर्द करके, कुछ म्यूजिक सुन के। ब्लूबेरी, कुछ एक ग्रेप्स हैं, हरे रंग के वो होते हैं, प्लम्स हैं। इसमें नीला और जो गहरा नीला रंग है उसमें कुदरती तौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफी कम है। अपना बयान बहुत एहसन तरीके से बयान करके, और जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लेट गो करने से जाने दें उनको। इससे भी आपका जो चक्रा है, जिसकी एनर्जी जाया हो रही है, वो बेहतर होती चली जाएगी। फिर इस चक्र में अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको हम काम डाउन कैसे कर सकते हैं? लिसन अनकंडीशनली। अंग्रेजी के दो लफ्ज हैं, हेयर और लिसन। उर्दू में ट्रांसलेशन उसकी जो नजर आई मुझे, वो सुनने से मुताल्लिक है। हेयर का मतलब ये हुआ कि आपने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया, आपका दिमाग कहीं और है। या आपने सुना तो ऐसे सुना कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरा है ये लिसन अनकंडीशनली, किसी कंडीशन के बगैर सुनना। यानी आप किसी की बात सुन रहे हैं विदाउट जजिंग और विदाउट मेकिंग एनी एनालिसिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी बड़ी हीलिंग होती है। जब आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ओवरलोड हो, उसमें बहुत एनर्जी हो, तो सिर्फ लोगों की बात सुने, और इसको वैसे भी अनकंडीशनली सुनना चाहिए। कुछ गुनगुनी चाय और पानी पी के भी इसकी एनर्जी को काम डाउन किया जा सकता है। और बोलने के बजाय आप लिखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था अपनी पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में, कि लिखिए, एक कागज पे कुछ ना कुछ लिखें, बजाय इसके कि बोलें। तो आपका ये चक्रा जो हाइपर एक्टिव है ये कूल डाउन हो जाएगा। लैपिस लजूली इसका स्टोन है, और लेवेंडर बड़ी भीनी खुशबू होती है। ये इस चक्रे को बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें कारगर हो सकती हैं। चलते हैं थर्ड आई की तरफ। अंजना चक्रा ये होता है हमारी दोनों आईब्रोज यानी भवों के बीच में, पिनियल ग्लैंड्स के पास होता है ये। इसका रंग बनफशी जामनी होता है, और एलिमेंट लाइट है इसका। ये हमारी जहानत, हमारी सोच, हमारे ध्यान, हमारी इंसाइट और हमारी जिबिल्लत को डील करता है। इसीलिए इसको हम एंजेलिक माइंड कहते हैं, नहीं है फरिश्तों वाला। थर्ड आई, तीसरी आंख या अंदरूनी आंख, इससे भी मुशाहिबत है, और ये खुलती है तो काफी चीजें पता चलती हैं। खास तौर पे बड़ा और आगे का एक तस्वीर हमें नजर आती है, वो तस्वीर जो वहां उस वक्त उस मकाम पे उस वक्त मौजूद ना हो। इसके जो खासियतें हैं वो एक डिवाइन लव है हर एक के लिए, और हम लव को एज अ फोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अपनी शख्सियत से निकल गए हैं, अब आप ह्यूमैनिटी की तरफ आ रहे हैं। ये तमाम हायर हमारी सेंसेस जो है ना, उसमें क्लैरिटी देती है, शफाफियत देती है, और तमाम मनफी सोचेस जो है ना वो खुद ब खुद ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और हमारी जो रूह है, हमारा जो असल है, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, वो अपना खुद बयानिया बनाना शुरू कर देता है। डिवाइन मोहब्बत यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो सच है वो रिवील होना शुरू हो जाता है, और आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाती है, रूहानियत की आगाही होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। और यहीं पे आप जो मैसेजेस होते हैं कुदरत की तरफ से जो आते रहते हैं, उन पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं आम जिंदगी में बनिस्बत अपने आप के में बनाए हुए फैसलों के। इमोशनल इश्यूज इसमें हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन, पहली मर्तबा किसी चीज को सोचते हैं तो उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सोच में और आपके फैसला करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको महसूस होगा जैसे आप रुके हुए हैं अपनी जिंदगी में और अपनी डिनाइल में रह रहे हैं। फिजिकल इश्यूज में आपके सर में दर्द हो, आपको महसूस हो सकता है, आपकी आई साइट के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी जहानत के और आपके नफ्सियाती प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकता है।
अगर ये चक्रा बैलेंस है तो इसमें एक्सपेंडेड इमेजिनेशन यानी कि आपकी सोच बहुत वसी होगी। आप बहुत शौरी तौर पे देख पाएंगे और इन सिंक होंगे कुदरत से। आपकी जो वजदान है, आपकी जिबिल्लत जो है, वो बहुत अलर्ट होगी। और अगर इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपका दिमाग जैसे होगा जैसे रेसें लगी हुई हैं उसके अंदर। आपकी नींद मुतासिर होगी। आपका ध्यान जो है वो काम में नहीं होगा। और अगर इसमें एनर्जी कम होगी तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। आपका दिमाग जो है वो बहुत कम काम करेगा। बहुत कम देर में फैसले कर पाएगा, समझ सकेगा। और डिले करते चले जाएंगे आप तमाम फैसलों को अपने, क्योंकि आप फैसला नहीं कर पा रहे होंगे। आपकी मेमोरी मुतासिर हो जाएगी। आपको अपनी मेमोरी से रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। ये तमाम चीजें थी हमारे थर्ड आई के चक्र में। और हम देखते हैं अब इस थर्ड आई चक्री को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। याद रखें, डीप ब्लू है यानी कि गहरा रंग है इसका, नीला। अंजना जो है इसके दो पेटल्स आपको नजर आ रहे हैं और थर्ड आई जैसे कि दोनों बीच में ये वाकया है। कुछ गहरा नीला पहनिए। ब्लूबेरी फालसा खाइए, इसमें भी हमारे रंग और फ्रूट और वेजिटेबल्स कम है। और आगाही में रहना शुरू कर दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बगैर दिमाग के इस्तेमाल के। अपने आप को जो आपने लिमिट किया हुआ है, बिलीव्स को, कि मैं ये नहीं कर पाता या बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, जॉब में तरक्की नहीं हो सकती, पढ़ाई में मैं कमजोर हूं, उसको जो लिमिट किया हुआ है उसको अपने दिमाग से निकालिए। और अपने जो ख्वाब हैं या आपको जो फील होता है कि कुदरत की तरफ से पैगाम आ रहे हैं, उस पे फोकस डालना शुरू कर दीजिए। तो आपकी एनर्जी इस चक्र की बहुत बेहतर और बहुत बैलेंस हो जाएगी। अगर यहाँ पे बहुत एनर्जी है, उसको काम डाउन करना है, तो उसका तरीका ये है कि जो अरोमा है, स्मेल, उसको सूंघें। भीनी भीनी खुशबू नहीं है तो कहीं जलाइए और उसको महसूस कीजिए। और अपना कुछ टाइम जो है चांद और सितारों के नीचे गुजारने की कोशिश कीजिए, खास तौर पे जब चांद पूरी आबोताब के साथ चौदहवीं का होता है। इसका स्टोन जो है वो एमेथीस्ट है यानी नीलम। और रोजमेरी इसका एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम या इत्र है। तो ये था हमारा थर्ड आई चक्र का। और अब हम चलते हैं अपनी आखिरी चक्र की तरफ, क्राउन, शहाशरा। ये मुकाम है हमारे सर के ऊपर यानी कि फिजिकल बॉडी से थोड़ा सा ऊपर है। इसका रंग बनफशी है, जामनी है। और इसका एलिमेंट है थॉट। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा, रूहानी एक राब्ता जो है ऊपर वाले से, उसको ये बहाल करता है। और वो यहीं से कनेक्शन होता है हमारा। और ये हमारी अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती से डील करता है। और ये हैप्पीनेस से भी ऊंचे का मुकाम है, खुशी से भी ऊंचे का मुकाम है, प्योर ब्लिसफुलनेस है। यानी कि सिर्फ नेमतों को आप देख रहे होते हैं। ये वो मुकाम है कि जहाँ पे आपकी बॉडी आपकी सोल के साथ बिल्कुल मिली हुई होती है। इस चक्र का जब एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, तो यहाँ पे दुनियावी चीजों से आप बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं। हाईएस्ट लेवल है आगाही का, वननेस ऑफ गॉड, जिसमें आप खुदा का हर वक्त मुशाहिदा कर रहे होंगे। जिसमें आप वननेस, खुदा की खुदाई को देखते रहेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये हायर माइंड को एक्टिवेट करता है। और ये फोकस ऑन ह्यूमैनिटी करता है, अपने आप से बियॉन्ड। और ये जो प्लानिटरी फंक्शंस हैं यानी कि मुख्तलिफ सितारों के डूबने के और ऊपर आने के, चांद, सितारों के, सूरज के, जमीन का घूमना, इससे आपका कुछ ना कुछ वास्ता होना शुरू हो जाता है कि ये काम कैसे करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं प्लानिटरी माइंड। और ये हाँ, जो है कलेक्टिव आगाही का एक जरिया बनता है। यानी कि इज्तमाही शऊर आता है यहाँ पे, इसी चक्रे में। और यहाँ आप इस चक्रे में आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी रूह बिलोंग कर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इमोशनल इश्यूज क्या हो सकते हैं।
इमोशनल इश्यूज में आपकी जो स्लीप पैटर्न है, वो कभी सोएंगे जागेंगे, पूरी तरह से नहीं सो पाएंगे, अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं होगा, लोगों को माफ नहीं कर पाएंगे। फिजिकल इश्यूज जो इसमें हो सकते हैं, वो सर का दर्द, कंफ्यूजन, डिल्यूजन होना, अ, फरेब में यानी कि फरेबी ख्यालात आना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं इसमें। और अगर ये बैलेंस है तो खुद आगाही, याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही एक सबसे ऊंचा मुकाम है। जहानत और अपने आप से एक बड़ा अच्छा कनेक्शन आपका कायम हो जाता है। जब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो दुनियावी चीजें हो जाती हैं और हम बहुत सख्त हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। और अगर इसमें एनर्जी कम है तो जिंदगी से डिस्कनेक्शन होती है और आप में हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इस चक्रे में जिसके 18 पंखुड़ियां हैं इसके निशान की, बनफशी रंग, जामनी रंग है, इसमें अगर एनर्जी कम है तो उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जामनी रंग का कुछ पहन के, ब्रिंजल यानी कि बैंगन खा के, जामन खा के, कुछ नई चीज सीख के, मेडिटेशन करके और दूसरों को एक्सेप्ट करके जैसे वो हैं कबूल करें उनको। तो इस तरह से इसका जो एनर्जी है वो हम बेहतर कर सकते हैं। और इसको अगर काम डाउन करना है, एनर्जी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो अपने सोचों पर आप खुद सोच बिठा दें, यानी कि विटनेस बन जाएं आप, ऑब्जर्व करने लगें कि मेरे अंदर सोचें क्या चल रही हैं। दूसरा, कुछ सफेद पहन के, अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे और आपको महसूस हो रहा है कि ये बैलेंस नहीं है चक्रा, तो आप सफेद पहनना शुरू कर दें। इसमें क्लियर क्वार्ट्स है जिसका वाइट और क्लियर रंग होता है, ये इसका क्रिस्टल है या स्टोन है। और फ्रेंकिनसेंस यानी कि लोबान का जो परफ्यूम है, ऑयल है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चक्रे को बैलेंस करने के लिए। तो यूं हमारे सारे चक्रास यहाँ पर आके तफसील से इख्तिताम पजीर होते हैं।